अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्वेयर न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट फराह अहमद। 12 बजे की हेडलाइंस में खुशामदीद। हेडलाइंस का आगाज करते हैं। शाहिद खाकान कहते हैं कि मेरी जमात नून लीग अदालत के अंदर ऑर्डिनेंस को चैलेंज करेगी, सेंट्रल एक्शन होकर रहेंगे। अब हुकूमत को अपनी शिकस्त नजर आ रही है तो उन्होंने ओपन बैलेट का तरीका इख्तियार कर लिया है। हैदराबाद में पीटीएम के जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो गई, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो समेत पार्टी के दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मेरी किसी जमात से कोई लड़ाई नहीं है, हर अदारा अपना खुशू से काम करे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत को हटा कर रहेंगे, इमरान खान को हुकूमत से जाना होगा। मैं ऑर्डिनेंस को चैलेंज करता हूँ कि हुकूमत को इस बार जीत के दिखाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला ना रुक सका, 40 अफराद और अपनी जान की बाजी हार गए। 1008 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि कोरोना की मजमूई शरह 3.2 तक रही। कराची गुलशन टाउन के अंदर 2 दहशतगर्द जो गिरफ्तार हुए थे, उनके हदफ के मुताबिक सिंधी असम्बली के लिए उनको काम कर रहे थे। एक दहशतगर्द ने खुदकुश हमला करना था, जबसे उनके मोबाइल बरामद हो गए। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत फौज का सहारा ले रही है, फौज किसी सियासत में किरदार अदा ना करे। फौज का काम नहीं है सियासत करना, फौज को अपना काम ही करना चाहिए। बाबर इफ्तिखार ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि फौज किसी किस्म की सियासत में हिस्सा नहीं ले रही। अगर जो लोग बातें कर रहे हैं वो साबित भी करें। किसी किस्म की कोई कॉल या कोई बातचीत नहीं की जा रही। अगर कोई साबित करता है तो फिर बात करे। हैदराबाद के अंदर एक हादसा पेश आया, जिसमें एक खातून समेत 3 अफराद जाँ बाक हो गए।